मुझे तुमसे मोहब्बत थी, पता पूरे ज़माने को था, ना जाने तुम इस खबर से बेखबर कैसे रह गई। मैं चंदन कुमार, वैसे मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना आशिकी में या तो इश्क आबाद कर देती या फिर बर्बाद। अब देखना ये है कि हम आबाद होते हैं या फिर बर्बाद। धन्यवाद। तुझे याद है ना, ये एक कन्वर्सेशन है जो अपनी प्रेमिका से बात करते हैं, तो उसमें पुराने दिनों की बात उसे याद दिलाते हैं। तो उसी तरह लाइन है, कॉल पर बात होती है, तुझे याद है ना। मेरी पहली मोहब्बत तू थी, मेरी पहली मोहब्बत तू थी, मेरे पहले प्यार के वजूद तेरे से थी। तुझे अपने घर की उस छोटी सी खिड़की से अक्सर मैं घंटों खड़े होकर देखता रहता था। अक्सर मैं उस छोटी सी खिड़की से घंटों खड़े होकर तुझे देखता रहता था, और यूं तुझे देखकर मेरा मुस्कुरा जाना तुझे याद है ना। प्रेमी प्रेमिका जब कहीं राहों में मिलते हैं तो उसकी तरह जब डेली मिलने लग जाते हैं, हम किस तरह सोचते हैं कि फिर आज नहीं कल प्रपोज करूँगा, फिर परसों प्रपोज करूँगा, वो दौर आ रहा है। अक्सर तेरी मेरी मुलाकात यूं ही हो जाती थी उन अनजानी राहों पर, अक्सर तेरी मेरी मुलाकात यूं ही हो जाती थी उन अनजानी राहों पर, जिसका हमारे सिवा किसी का वास्ता नहीं था, जिसका हमारे सिवा किसी का वास्ता नहीं था। मुझे अपने प्यार को तुझसे इजहार करने में, मुझे अपने प्यार को तुझसे इजहार करने में 4 साल लग गए थे कि मुझे तुझसे कितनी बेपनाह मोहब्बत है ये बताने में। ये सब बातें तुझे याद है ना। धन्यवाद। बर्थडे भी आता है भाई, और लड़कों का तो पता है आप लोगों का, फिर सरप्राइज वगैरह कैसे प्लान करते हैं, तो इसके ऊपर है। हमारे रिश्ते को 1 साल होने वाला था, हमारे रिश्ते को 1 साल होने वाला था, और उसी दिन तेरा 19वां जन्मदिन था, उसी दिन तेरा 19वां जन्मदिन था। मैं भी तेरे लिए और आशिकों की तरह सरप्राइज प्लान कर रहा था, मैं भी तेरे लिए और आशिकों की तरह सरप्राइज प्लान कर रहा था, और इत्तेफाक से मेरा तेरे जन्मदिन पर ना आना और तेरा रूठ कर यूँ कहना कि अब हमें ना बुलाना तुझे याद है ना, तुझे याद है। तुझे मनाने के लिए पहली बार मैंने तेरे साथ अपने व्हाट्सएप डीपी लगाई थी और स्टेटस में सॉरी लिखी थी। तूने देखा था ना, तूने देखा था ना। और तेरा मुझ पर अपना हक जताते हुए गले लगकर हाँ कहना तुझे याद है, तुझे याद है। और हाँ, आशिक हूँ, पागल नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।